हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए भारत एवं विश्व में पहले जो भी हैं 2025 के। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद प्रजनन बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? ए रीवा मध्य प्रदेश, बी आगरा उत्तर प्रदेश, सी नई दिल्ली, डी पटना बिहार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रीवा मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है रीवा मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग से जलवायु अध्ययन शामिल करने वाला पहला स्थानीय निकाय बन गया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी पठानकोट, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी मुंबई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। अहमदाबाद नगर निगम पहला स्थानीय निकाय बन गया है जलवायु परिवर्तन को शामिल करने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का ट्रायल शुरू किया है? ऑप्शन ए टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन डी हुंडई, ऑप्शन सी मर्सिडीज बेंज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का ट्रायल शुरू किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल कोची, ऑप्शन सी कन्याकुमारी तमिलनाडु, ऑप्शन डी सूरत गुजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कन्याकुमारी तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हौदी एविएशन शिपयार्ड गोवा, ऑप्शन बी मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कोलकाता शिपयार्ड पश्चिम बंगाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा शिपयार्ड, हौदी शिपयार्ड लिमिटेड गोवा। भारत में पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज शिपयार्ड हौदी इनोवेशन शिपयार्ड गोवा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। बेंगलुरु में स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए संख एयरलाइन, ऑप्शन बी सरला एविएशन, ऑप्शन डी इंडिगो एयरलाइंस, ऑप्शन डी पिक्सेल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सरला एविएशन, ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है सरला एविएशन। बेंगलुरु में स्थित सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए हैदराबाद हाउस, ऑप्शन बी अकबर भवन, ऑप्शन सी बीकानेर हाउस, ऑप्शन डी मौसम भवन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद हाउस। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद हाउस में किया है। अगला क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए रुचिरा कंबोज, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी ऊषा बैस, ऑप्शन डी तुलसी गेबार्ड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऊषा बैस। पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला ऊषा बैस बनी है। वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी की गणना कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए जामनगर गुजरात, ऑप्शन बी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जोधपुर राजस्थान, ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जामनगर। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी की गणना जामनगर गुजरात में की गई है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। किस राज्य में पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित संकल्प घरेलू उत्पादन से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सिक्किम। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित संकल्प घरेलू उत्पादन से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी भार्गवास्त्र, ऑप्शन डी अगिन। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भार्गवास्त्र। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भार्गवास्त्र भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कोची केरल, ऑप्शन डी सूरत गुजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रखी है। अगला क्वेश्चन है, किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन बी चेन्नई मेट्रो, ऑप्शन सी बेंगलुरु मेट्रो, ऑप्शन डी जयपुर मेट्रो। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु मेट्रो। बेंगलुरु मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन डी मैसूचेसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कोची केरल, ऑप्शन सी सूरत गुजरात, ऑप्शन डी पटना बिहार। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पटना बिहार। पटना बिहार में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय वायु सेवा की जगुआर फाइटर जेट ड्रोन की पहली महिला पायलट कौन बनी? ऑप्शन ए तन्या शर्मा, ऑप्शन बी तनुष्का सिंह, ऑप्शन सी नेहा वर्मा, ऑप्शन डी ईशा दुबे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तनुष्का शर्मा। तनुष्का शर्मा 2025 में भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश विधानसभा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश विधानसभा, ऑप्शन सी बिहार विधानसभा, ऑप्शन डी उड़ीसा विधानसभा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश विधानसभा। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहली विधानसभा बन गई है। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र स्थापित करने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी
गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। यूके भारत में पहला योग नीति का अनावरण करने वाला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य को देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के लिए गुलदार जहाज सौंपा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी बिहार। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र को देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के लिए गुलदार जहाज सौंपा है। 23 मार्च 2025 में पहली महिला वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अंजू राठी राणा, ऑप्शन बी सुनीता शर्मा, ऑप्शन सी राधा आयर, ऑप्शन डी प्रतिभा सिंह। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंजू राणा। 2025 में पहली महिला वित्त सचिव के रूप में अंजू राणा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी सिक्किम। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में उत्तर भारत की पहली हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली मानव संचालित अंडर वाटर समरसेबल तैनात करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत देश की पहली मानव संचालित अंडर वाटर समरसेबल तैनात करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी हैती। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्मेनिया। भारत ने आर्मेनिया को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आइसोम 4 मिशन AX4 पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सूरज त्यागी, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी सी हिमांशु खत्री, ऑप्शन डी शुभांशु शुक्ला। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी रूस। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉर्डन। WHO ने जॉर्डन को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? ऑप्शन ए आयरिस, ऑप्शन बी व्योमित्र, ऑप्शन सी माया, ऑप्शन डी नैनी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माया। माया AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल बनी है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस भारतीय राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला
24/7 अनाज एटीएम लॉन्च किया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने भारत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24/7 अनाज एटीएम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगस्त 2025 में यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑप्शन सी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा परियोजना में भारत का 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली कंपनी सावा किस देश की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। रक्षा परियोजना में भारत का 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली कंपनी सावा अमेरिकी कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दुनिया का पहला एआई संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्कैनिंग कार्यक्रम नयन मित्रम 2.0 लॉन्च किया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी नागालैंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य ने क्रोनिक वायु एआई संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्कैनिंग कार्यक्रम नयन मित्रम 2.0 लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक में, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम हरियाणा। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई के किस पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी आईएनएस गुलजार, ऑप्शन सी आईएनएस गोलदार, ऑप्शन डी आईएनएस विराट। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आईएनएस गोलदार। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई के पूर्व नौसेना पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा आईएनएस गोलदार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य व यूटी पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर दर्ज की है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी बिहार। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर दर्ज की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला
भारतीय हरित भवन परिषद प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला प्राणी उद्यान होगा? ऑप्शन ए किशनपुर अभ्यारण्य उद्यान, ऑप्शन बी दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, ऑप्शन सी कैमूर अरण्य अभ्यान, ऑप्शन डी चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। यह हिमाचल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा और ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राष्ट्र आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस शहर में शुरू की जाएगी? इंदौर मध्य प्रदेश, बी किलोकरी दक्षिणी दिल्ली, सी कोची केरल, डी सूरत गुजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किलोकरी दक्षिणी दिल्ली। किलोकरी दक्षिण दिल्ली में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए आइजोल मिजोरम, ऑप्शन बी कोची केरल, ऑप्शन सी सूरत गुजरात और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आइजोल मिजोरम। आइजोल मिजोरम में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी संचालित जैव चिकित्सा से अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी केरल। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली, नई दिल्ली। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा से अपशिष्ट उपचार संयंत्र नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस राज्य व यूटी में भारत का पहला जैव मत्स्य क्लस्टर शुरू किया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। केंद्र सरकार ने सिक्किम राज्य में भारत का पहला जैव मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है। अगला क्वेश्चन होगा दिसंबर 2024 में जेएम प्लेटफार्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी गुजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जेएम प्लेटफार्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मद्रास। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पणजी गोवा, ऑप्शन सी कोची केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद सामान्य नागरिक सहायता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी गोवा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य होगा।
यूसीसी का बना अनुच्छेद 44 में दिया गया है। और आज़ादी से पूर्व गोवा राज्य ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य व यूटी ने देश का पहला जैव मत्स्य केंद्र स्थापित किया है? सोरोंग सिक्किम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य भारत